साथियों, 2 अपडेट निकल के आया है जिससे मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। पहला अपडेट ये है कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम जो 27 अक्टूबर को होने वाला था वो 27 अक्टूबर को नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली डेट जो है दिसंबर 8th है, 8 दिसंबर को होने वाला है। ये अब तक की जो एक अपडेट आया है उसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम है वो 8 दिसंबर को होगा। दूसरा अपडेट जो है, जो सबसे बड़ा अपडेट देखने को मिला है आरओ एआरओ को लेके। जो बात चल रही थी आरओ एआरओ का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो सकता है जनवरी फरवरी में जाए, क्योंकि जब यूपी पीसीएस के लिए सेंटर्स नहीं मिल रहे थे तो आरओ एआरओ को 22 दिसंबर को एक दिन में करवा पाना मुश्किल था थोड़ा। लेकिन अभी यूपी पीसीएस आयोग ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो आरओ एआरओ का एग्जाम होता था उसमें 2 पेपर होते थे। पहला पेपर जीएस का होता था जो 2 घंटे का होता था, दूसरा पेपर हिंदी का होता था जिसमें 60 क्वेश्चन होते थे, वो 1 घंटे का होता था। यूपी पीसीएस आयोग ने क्या सोचा कि जो 2 पेपर हो रहे हैं 2 घंटे प्लस 1 घंटे का, उसको एक कर दिया जाए। मतलब अब सिर्फ आरओ आरओ का एक पेपर होगा। आरओ आरओ का एक पेपर होगा जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे, 140 क्वेश्चन जीएस के होंगे और 60 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। मतलब आपको 3 घंटे में बैठ के 200 क्वेश्चन सॉल्व करने। आपको एक ओमार सीट मिलेगी जिसमें 200 गोले भरने होंगे आपको। इसमें 60 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 140 क्वेश्चन जीएस होंगे। जीएस में 10 क्वेश्चन मैथ के भी आते हैं, इस चीज़ को याद रखना है आपको। 10 से 15 होता है, वेरी करता है, बट मिनिमम 10 होता है, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन उसमें रीजनिंग क्वांट होती है। जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि आप यूपी पीसीएस के साथ हिंदी प्लस क्वांट रीजनिंग पढ़ते जाइए, जिससे आपका सीसेट में भी फ़ायदा मिलेगा। आपका हिंदी अच्छी रहेगी तो आप या सीसेट में भी फ़ायदा ले लोगे उसका। और यूपी पीसीएस का जो मेंस होगा उसमें भी हिंदी अच्छी खासी आती है, उसका वेटेज है, मार्क्स काउंट होते हैं। और आरओ आरओ का जो मेंस है उसमें भी हिंदी अच्छी खासी आती है, उसका वेटेज काउंट होता है। तो ये चीज़ रहेगी। अब फ़ायदा नुकसान क्या होगा जब पेपर एक कर दिया गया, मतलब 2 पेपर को मिला के एक पेपर कर दिया जाता है, उससे बहुत फ़ायदे भी होते हैं, बहुत नुकसान भी होते हैं। पहले मैं नुकसान की बात करूँगा। नुकसान देखो एज सच कोई ज़्यादा नुकसान है नहीं, क्योंकि नुकसान उन लोगों के लिए है कि जो उनको एक थोड़ा-सा ब्रेक की ज़रूरत थी। मतलब लगातार 3 घंटे बैठ पाना है एक एग्ज़ाम हॉल में, 200 क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाता है और बीच में ना बॉडी ड्रेन करने लग जाती है, जिससे एक साथ इतने सारे क्वेश्चन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। 200 क्वेश्चन एक जैसा माइंड वर्क नहीं करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब आपको ना सिर्फ 140 क्वेश्चन बैठ के नहीं करने, अब आपको ना या फिर हिंदी 60 क्वेश्चन अलग से आरओ आरओ के लिए नहीं करनी, आपको 200 क्वेश्चन एक साथ बैठे करना है। आपको ऐसा सेट सॉल्व करना है जिसमें 200 क्वेश्चन हो और 3 घंटे के स्लॉट में प्रॉपर 200 ओमार शीट फिल करना, ये भी एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है। ये चीज़ है। और कहीं ना कहीं एक इशू तो है, ये एक ब्रेक चाहिए होता था, हिंदी से पहले एक ब्रेक मिल जाता था, बट फ़ायदा इसके बहुत अच्छे है। फ़ायदा पहली बात क्या है कि जो हिंदी का पेपर होता था वो 60 मिनट मिलते थे 60 क्वेश्चन को, बट एक्चुअली ना वो पेपर 25 मिनट में हो जाता था। 10 से 15 मिनट ओमार शीट फिल करने में लग जाते थे, मतलब टाइम बच जाता था। जिसने अगर हिंदी पढ़ी होती थी उसका अच्छा खासा टाइम बच जाता था हिंदी वाले पेपर में। और जीएस वाला पेपर जो था वो पेपर टफ होता था, तो जो 2 घंटे मिलते थे ना उसमें 140 क्वेश्चन हो नहीं पाते थे, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाते थे। जैसे यूपी पीसीएस में क्वेश्चन छूट जाता अगर तेज़ी से ना करो। बट फ़ायदा ये हुआ है कि दोनों पेपर एक साथ हो गया, मतलब 3 घंटे में 200 क्वेश्चन। तो आप स्टार्ट जैसे आपको पेपर मिले, स्टार्टिंग तेज़ी से 20 मिनट में हिंदी खत्म कर दो 25 मिनट में, समझ रहे हो आप? 60 क्वेश्चन आपके 20-25 मिनट में हो जाएंगे। उसके बाद जीएस के लिए जो 2 घंटे मिलते थे ना एक्चुअली आपको 2 घंटे ज़्यादा मिल जाएंगे, लगभग ढाई ढाई घंटे के आसपास टाइम मिल जाएगा। और जैसे बीच में क्या होता था, जो इन्विजिलेटर आते थे साइन करवाने के लिए, थंब इम्प्रेशन लगाने के लिए, या फिर किसी और एक्टिविटी के लिए लेके आते थे, पानी ले लो ये ले लो, लास्ट में खड़े हो जाते सर पे कि उसको फाड़ दो, जो कार्बन कॉपी वाला होता है। वो सब 2-2 बार नहीं होगा, उससे आपका टाइम बच जाएगा और 3 घंटे में वो चीज़ें इजीली मैनेज हो जाएंगी। और आपको भी अगर बीच में लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा ब्रेक की ज़रूरत है मतलब एग्जाम टाइम में, तो थोड़ा सा जो इजी वाला पार्ट से, मान लो आप स्टार्टिंग में जीएस से स्टार्ट करते हो, बीच में हिंदी कर लो जो थोड़ा सा लेजीनेस लगे, फिर 3 घंटे में ना थोड़ा ज़्यादा अच्छे से मैनेज हो पाएगा पेपर। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी आरओ आरओ के लिए। 200 क्वेश्चन 3 घंटे के स्लॉट में अच्छे से प्रैक्टिस को करके जाओगे ना तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। मतलब 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जीएस में आपके सही हो जाएंगे। तो एक चीज़ और है इससे कि फ़ायदा ये होगा थोड़ा कट ऑफ भी थोड़ा हाई रहेगा। और एक्चुअल में क्या फ़ायदा यूपी पीसीएस को होगा कि एग्जाम से 22 दिसंबर संडे है। यूपी पीसीएस क्या करेगा, 9 से 12 का एक स्लॉट रख लेगा, 2 से 5 का एक स्लॉट रख लेगा। मतलब एक दिन ही 22 दिसंबर में 2 सेंटर को अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे बच पाएंगे। और एक ही दिन में 2 पेपर बना देंगे वो। एक मॉर्निंग वाला स्लॉट रहेगा, एक इवनिंग वाला स्लॉट रहेगा। आधे लोगों का मॉर्निंग वाले स्लॉट में पेपर हो जाएगा, आधे वाले लोगों का इवनिंग वाले स्लॉट में पेपर हो जाएगा। ये सबसे अच्छा आइडिया है एक्चुअली।
3 घंटे में जिसका मॉर्निंग में स्लॉट है उसको आराम से 12 बजे खाली हो जाएगा, अपना घर वर चला जाए इसका, क्योंकि सेंटर होम सेंटर मिलना नहीं है, घर से दूर सेंटर मिलना है। तो लोग अपने सेंटर पे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी का घर पड़ता है इलाहाबाद और उसको सेंटर दे दिया लखनऊ, तो आराम से कोई ना कोई ट्रेन पकड़ के शाम तक घर पहुंच सकता है। या फिर जिसका शाम वाला टाइम रहेगा, मतलब 2 से 5 वाला, वो आराम से एक दिन पहले उसको आने की जरूरत नहीं है, सुबह कोई ट्रेन पकड़ के आराम से 2 बजे का पेपर है तो 1 डेढ़ बजे तक पहुंच जाएगा सेंटर पे, 1 बजे तक। तो एक टाइम भी बचेगा लोगों का, मतलब जिनका सेकंड हाफ में पेपर है उनको एक दिन पहले आने की जरूरत नहीं है, मॉर्निंग को इसी ट्रेन से या फिर बाइक या जो भी इसके पास जो व्हीकल हो उसके थ्रू ईजिली आ सकते, तो लोगों के पैसे भी बचेंगे और मैनेजमेंट भी अच्छा हो पाएगा। और सही सबसे बड़ी बात तो क्या है ना, जो इन्विजिलेटर होती है उनको डबल पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि 2 पेपर करवाने हैं ना, 500 रुपये फर्स्ट शिफ्ट के, 500 रुपये दूसरे शिफ्ट के। अब एक ही शिफ्ट में पेपर हो गया तो सरकार के पैसे बच जाएंगे, मतलब 500 रुपये पर हेड बच जाएंगे। अब जो 2 पेपर होते, 2 घंटे का एक पेपर होता है, 1 घंटे का पेपर होता था, पूरा एक दिन जाता था किसी टीचर का। जो इन्विजिलेटर होते हैं, 2 इन्विजिलेटर कम से कम एक रूम में होते हैं, तो 500 रुपये, मतलब 1000 2000 रुपये जाते थे उनको। अब क्या है, सिर्फ 500 रुपये में ही काम निपट जाएगा, 3 घंटे का पेपर है, 500 रुपये तो खत्म। तो बड़ा दिमाग लगाया इन्होंने, अच्छे से दिमाग लगाया, काफ़ी पैसे बच जाएंगे इनका। और पैटर्न भी अच्छा है, पैटर्न उनके लिए अच्छा है जिनकी हिंदी अच्छी है, वो फटाक से हिंदी 20-25 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे और बाकी जीएस पेपर इजीली करेंगे, तो उनका उम्र भी 200 इजीली फिल हो जाएगा और ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्वेश्चन सही होने को होगी और एक अच्छा पेपर भी होगा 3 घंटे का। वो 1 घंटे का कोई लॉजिक ही नहीं बनता था और समय भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा लोगों का, क्योंकि पूरा दिन बर्बाद होता है, वो दिन बर्बाद नहीं होगा, एक स्लॉट में एग्जाम हो जाएगा, तो अपने हिसाब से लोग मैनेज कर लेंगे। और थर्ड सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि सरकार के पैसे भी बच जाएंगे, जो री एग्ज़ाम करवा रहे हैं जिसमें दोबारा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं इनको, तो वो पैसे बच जाएंगे। एक्चुअली एक दिन में ही एग्ज़ाम हो जाएगा, बस 2 शिफ्ट में हो जाएगा, 3-3 घंटे के 2। तो ये अपडेट आपको देनी थी। और आप अब मान के चल लो कि यूपी पीसीएस आयोग ने जब दे ही दिया नोटिस कि 22 दिसंबर को, मतलब 22 दिसंबर बोला नहीं है उन्होंने, बट 22 दिसंबर तो पहले से प्री डिसाइडेड डेट है। जब इन्होंने पैटर्न बता दिया तो अब कोई लॉजिक नहीं बनता कि 22 दिसंबर के आगे एग्जाम होगा। अब कुछ हो सकता है एक्सेप्शनल, तो उसमें अलग बात है, अपडेट आएगा तो बताया जाएगा। हाँ, बट ये जरूर है यूपी पीसीएस का एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया है। अब 27 अक्टूबर मान के मत चलो आप लोग। अब कुछ लोग बोल रहे हैं आई दृष्टि आ गई, इसलिए आई दृष्टि ने पहले से, मैंने पर्सनली बात किया था मैंने घटना चक्र पे, उन्होंने बोला था कि 20 तारीख को आने वाली है। मैंने अपडेट भी डाला था अपने उस ग्रुप पे और वो बोले थे 20 तारीख को आनी है, 20 सितंबर को, 15 सितंबर तक का करंट अफेयर आएगा। फिर मैंने 21 सितंबर को कॉल किया क्यों नहीं आई, तो उन्होंने बोला कि सर हम लोग सोच रहे थे 25 सितंबर तक का आ जाए, क्योंकि 1 महीना एग्जाम बचा है, तो हम 26-27 के आसपास निकालेंगे इसको। अब उन्होंने 28-30 में निकाल दिया। अब देखो, कोई पब्लिकेशन होता है पहले से छपा हुआ होता है, मतलब लास्ट के 1 महीने का करंट तो अपडेट करना रहा होगा, पहले तो उनका छप के रखा रहता है इकट्ठा, क्योंकि बल्क में बहुत लोग, कम से कम 2 लाख लोग फॉलो करते हैं आई दृष्टि, ज़्यादा ही लोग करते होंगे। तो इतना बल्क में है, अब अचानक से रूमर उड़ रहा है या फिर जो भी सच्चाई है कि पोस्टपोन हो जाएगा एग्जाम, तो अब वो इतना पब्लिकेशन जो है उसको बर्बाद नहीं कर सकते ना। तो उनको है कि अब जो भी डर के माहौल में ही आई दृष्टि निकाल दो। जो कुछ लोग तो खरीद लेंगे जिनको एग्जैक्टली भरोसा नहीं है कि पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, इस चक्कर में उन्होंने अब पैसे थोड़ी बर्बाद करेंगे यार, पब्लिकेशन कुछ ही पैसे आ जाए उनका, तो उन्होंने उस चक्कर में आई दृष्टि निकाल दिया है। अभी हिंदी वाली तो आई नहीं, इंग्लिश वाली है, कल रात में आई है, ठीक है, 30 तारीख को, 28 को बोला था उन्होंने, 30 को आई है। तो आई दृष्टि के चक्कर में मत पड़ो, पोस्टपोन हो चुका एग्जाम। हाँ, ये जरूर प्लान करो कि आपको आरओ और पीसीएस एक साथ लेके चलना है, खास करके हिंदी वाला पार्ट, क्योंकि हिंदी ना अब 60 में 60 करना ही है आपको, कैसे भी करके। अलग से वो लंच के बाद लेजीनेस लगता था, बॉडी स्लो हो जाती है, वो सब नहीं। सबसे पहले पेपर मिले, सबसे पहले हिंदी अटेम्प्ट करना, 20 मिनट 25 मिनट में हिंदी कंप्लीट और 60 में 60 क्वेश्चन से। उसके बाद आराम से आपको 140 क्वेश्चन करने के लिए आराम से आपको 160-170 मिनट मिलेंगे, बहुत सफिशिएंट है, मोर देन इनफ टाइम है, अच्छे से आप पेपर कर पाओगे। तो आरओ के लिए यही है, थोड़ा सा रीजनिंग पढ़ते रहो, साथ में हिंदी को पैरेलल रखना है, ठीक है। और जीएस पढ़ ही रहे हो यूपी पीसीएस के लिए, बिहार के लिए भी जीएस पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ करना है। बाकी मैं एक डिटेल वीडियो आज शाम को लेके आऊँगा जिसमें प्रॉपर शेड्यूल बनाऊंगा। मैंने 4 फेज में डिवाइड किया है यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन, उसमें आरओ को भी इंक्लूड किया है। उसमें मैंने फेज़ 1 में अक्टूबर से लेकर पूरा अक्टूबर की बात की, मतलब 4 फेज में, फेज़ 1 में क्या क्या करेंगे, फेज़ 2 में क्या करेंगे, फेज़ 3 में क्या करेंगे, फेज़ 4 जो फाइनल फेज होगा उसमें कैसे रिवाइज करेंगे लास्ट मोमेंट में, वो सब सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। वीडियो लंबा बन रहा है इसलिए इसमें आरओ से रिलेटेड अपडेट देनी थी। बाकी ठीक है, आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।